कहते हैं बीजेपी में राम राज्य आ गया है और राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन जिस हिसाब से योगी की पुलिस ने बीजेपी के पदाधिकारी को प्रताड़ित किया है और अपशब्द कहा, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता का हित नहीं। बात सोनभद्र की है, जहां चौपन थाना के गुरमा चौकी इंचार्ज और उनके 2 सिपाहियों द्वारा भाजपा के गुरमा बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीट करने और अमानवीय व्यवहार करने से क्षुब्ध भाजपाइयों ने स्टेट हाईवे को घंटों जाम कर रखा, फिर थाने को घेरा, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता के होते हुए भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला। सुरेंद्र मिश्र भाजपा ओबरा विधानसभा विस्तारक ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पहले तो थाने के पास जमीन पर बैठ गए, लेकिन बाद में बात नहीं बनते देख कार्यकर्ता मुख्य मार्ग को जाम करने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक ही स्वर में कहना था कि तत्काल चौकी इंचार्ज गुरमा को बर्खास्त किया जाए, लेकिन पुलिस जांच कर कार्यवाही पर अड़ी रही। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर चौपन का भी व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को भी अपशब्द कह डाले। लोगों ने बताया कि धरने पर बैठे भाजपाइयों से इंस्पेक्टर ने यह कहकर चले गए कि आज हत्या के आरोपी की पेशी होनी है, लिहाजा अभी थोड़ी देर बाद वार्ता करेंगे। इससे भाजपाई और भी नाखुश हो गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक चले वार्ता के बाद पुलिस उपाधीक्षक सदर के आश्वासन पर भाजपाई माने, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर लगभग पौने घंटे लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस उपाधीक्षक सदर के आश्वासन पर समाप्त किया गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब हम बैंक से पैसा निकालकर जैसे ही बैंक से निकल रहे थे, दरोगा जी हमसे पूछने लगे कि कहां जा रहे हो। आते ही अपशब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने लात मारते हुए हटने को कहा। पीड़ित ने बताया कि वो बीजेपी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है और अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर चौपन थाने में अपनी शिकायत लेकर आए हैं। जब तक गुरमा चौकी इंचार्ज की बदली नहीं हो जाती तब तक हम घर नहीं जाएंगे, नहीं तो वह मुझे किसी भी साजिश के तहत फंसा सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया, लेकिन ऊंचे पदाधिकारी अभी तक कोई कार्यवाही करने को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। पार्टी में ही हम लोगों की सुनवाई नहीं है तो पब्लिक की क्या सुनवाई हम कर पाएंगे। वाकई ये योगी राज्य में कानून का राज चल रहा है, जनता का राज नहीं चल रहा। जात को लेकर मेरे ऊपर चौकी इंचार्ज ने अपशब्द कहे, जबकि मैं तो बीजेपी के सदस्य हूँ। हाईवे जाम में फंसे बसपा ओबरा विधानसभा संयोजक राकेश उपाध्याय, भाजपा के शासन में भाजपा के कार्यकर्ता जब पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो लोगों का क्या होगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। उपाध्याय ने बताया कि ये स्टेट हाईवे जाम करना कानून अपराध है। यही अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई और अपनी मांगों के लिए जाम करता तो सड़क तो क्या, पुलिस उस पर दुर्व्यवहार के साथ कितना मुकदमा दर्ज करती, यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पत्रकार द्वारा राकेश उपाध्याय से पूछा गया कि आप भी एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे, आप क्यों पार्टी छोड़ दिए, आखिर क्या कारण था। तो उपाध्याय ने बताया कि मैं संगठन से जुड़ा था, लेकिन मैटर फंसने पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए हमने यह पार्टी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी इस मामले में बात किया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम की गई, क्या यह सही है। तो पुलिस अधीक्षक ने सीईओ राजकुमार त्रिपाठी को चौपन भेजकर जाम खुलवाया। सीईओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जाती है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। भाई साहब, क्या मामला है ये, आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं? मामला ये है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता ही पुलिस के द्वारा पीटे और सताए जा रहे हैं। ये नित्य की बात है। आज हम लोग बहुत ही मजबूर और व्यथित होकर आज ये नौबत हम लोगों को करना पड़ा है। मामला क्या है? मामला ये है कि चौकी इंचार्ज गुरमा, चौपन थाना है, चौकी गुरमा है, वहाँ का चौकी इंचार्ज हमारा बूथ अध्यक्ष बैंक से पैसा निकालने जाता है। पैसा निकाल के जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं और लातों लात से ही मारने लगते हैं बूट से अपने, और गाली गलौज करने लगते हैं। भोसड़ी वाले यहाँ कैसे आ गए, बाहर निकलो, ये करो। माने हमारे बूथ अध्यक्ष के साथ, हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब पुलिस इस तरह की रवैया कर रही है तो आम जनता के साथ क्या करती होगी। एक चीज और अभी क्या बात है, फिलहाल में हम जो अभी रोड पे बैठे हैं, रोड पे बैठने के पूरी श्रेय नवीन तिवारी चौपन थाना को जा रहा है। हम लोग बहुत शालीनता से गए हैं और एसओ महोदय से हम लोग बात कर रहे थे। बात करने के बाद हम लोग यही कहे कि महोदय, हमारे ओबरा विधानसभा के प्रभारी जी हैं,
वो साफ कर देगा। हमको आप लोगों से बात करने का अभी कोई समय नहीं है और हम लोग आप लोगों से बात नहीं करेंगे। तब बाध्य होकर मजबूरन आज हम लोग को ऐसा है कि चौपन थाना से लेके इस जनपद के तमाम थाना अध्यक्षों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। उनके गुर्गे जो सिपाही हैं इनके द्वारा थाना चलाया जा रहा है। इसलिए आज ये कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। जब थाना अध्यक्ष स्वयं थाना चलाने लगेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा। थाना अध्यक्ष मस्ती में व्यस्त हैं, इनके 2-2 सिपाही 3-3 सिपाही थाना चलाते हैं। पूरे जनपद के अधिकांश थानों की यही हालत है। कुंडी एक इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक से गए थे पैसा निकालने, उसमें से 10,000 रुपया हम निकाले। 10,000 रुपया निकाल कर और फुक्कर पैसा था जेब में रख रहे थे, एक हाथ में और नोट लिए थे। तब तक निकल रहे थे, बाहर से दरोगा जी रोड से उतरते हुए देखा हमने, तो हम सोचे कि कहाँ जा रहे हैं। तो बगल में आए हमारे पास दरवाजे के करीब होते हुए, तो हम अपना साइड हो गए। हम सोचे कि अंदर घुसेंगे, वो अंदर न घुसते हुए आते ही जूता पहन के देखते हैं पुलिस वालों का बूट होता है, वो बूट को चलाते हुए लात मारते हुए कहा हट भोसड़ी वाले हट, यहाँ क्या खड़ा है, पैसा जेब में रख। इस तरीके गलत तरीके से हमको मतलब वहाँ बेइज्जत किया गया। और हम बूथ अध्यक्ष ओबरा विधानसभा के बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर 54 मंडल और बूथ संख्या 2 के अमरनाथ पनिका। कौन मारा आपको? दरोगा। कौन दरोगा? क्या नाम है? कौन है? घुरमा चौकी इंचार्ज। अच्छा, आज क्या हुआ था? इसके बाद आपको चौपन थाने गए? चौपन थाने आए सर, हम अपनी शिकायत लेकर आए थे। मंत्री जी आए, मंत्री जी से अपनी शिकायत बोले कि ऐसी बात है। कौन सा मंत्री आया? नीलकंठ सिंह तिवारी। क्या बोले वो चले गए कार्यक्रम में, उनको दरखास्त दिए हैं लिख के अपने लेटर पैड। कुछ आश्वासन दिए, फिर बोले कि क्या होगा, कार्रवाई वगैरह होगी? बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि अब तो हमको रहने नहीं देगा, इतना हल्ला हो गया, वो इतना बदमाश दरोगा है, वो रहने नहीं देगा। अब जब तक वह बदली नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, या तो बाहर निकल जाए कहीं कमाने वमाने के लिए, और नहीं तो गाजा दारू में कहीं फंसा के हमको चल जाए। कई घंटों से पंचायत चल रही है, आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे आप लोग का करता है, तो अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था? कोई निकल सभी तक नहीं निकला। ये बताइए, आप ही की सरकार है और आप ही की नहीं सुन? ऐसा कहीं नहीं सुनवाई है। कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हैं, उनको बुला के पार्टी वो कर ले, जब समय आता है तो बोलते हैं कि करो वो करो। हम कैसे करें? पब्लिक में हमको लाता जा रहा है, पब्लिक से हम कैसे, जो अपनी रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक का रक्षा कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे? जब तक उसकी वो वहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर नहीं जा पाएंगे। तो योगी जी तो कहते हैं कि कानून का राज चल रहा है। कानून का राज चल रहा है, वे जनता का राज नहीं चल रहा है ना। जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है गरीबों। हम जनजात के लोग हैं, पनिका हैं जात के, हमको पनिका जात के ऊपर उन्होंने मारा है, या तो चिन्हित कराया गया है वहाँ पे। हम यही वस्त्र पहने हैं, उसको आंख नहीं दिखाई दे रहा कि भाजपा कार्यकर्ता है। सुनने में आया कि अगर कार्रवाई नहीं होता तो पूरी बीजेपी मंडल इस्तीफा दे देगी। जी, हम लोग इस्तीफा दे देंगे, आज ही इस्तीफा दे के पूरे मंडल यहाँ से जाएंगे। यहाँ 4 मंडल हैं ओबरा विधानसभा के। हाईवा भी जाम किया था? हाईवा जाम किए थे इसी कारण से कि क्या मामला क्या? देखिए, जाम हटाना अलग बात है, हम पढ़ाई हो जाएंगे। अब क्या स्थिति है यहाँ पे आपका? तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि वहाँ पे उसकी गलती विषय है कि साहब वास्तव में आम पब्लिक हाईवे जाम करती तो आप मुकदमा लिखते हैं, तो क्या भाई तो भाजपा पे आप लिखेंगे मुकदमा? जी, आगे की बात है क्या होगा। चौकीन का दोषी है, चौकीन का दोषी है, जांच की बात ही पता